वेलकम बैक। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि की क्लास में मैंने आपको भारतीय दंड संहिता के अध्याय 13 तक के धाराओं के बारे में बात की थी। आज की क्लास में मैं आपसे अध्याय 14 और 15 को डिस्कस करूंगा। अध्याय 14 क्या है और इसमें कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन सी धाराएं हैं, ये आज की क्लास में हमें सीखना है। तो अध्याय 14 जो है वो आपका क्या है, लोक स्वास्थ्य, सुविधा, क्षेम, शिष्टा और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध होंगे उनकी बात होगी आपके अध्याय 14 में। तो टॉपिक का क्या नाम है, अध्याय 14। टॉपिक का आपका क्या नाम हो जाएगा, अध्याय 14, लेसन 14, अध्याय 14। नाम क्या है, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, क्षेम का मतलब क्या, क्षति, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार। सुविधा, शिष्टता और सदाचार। सुविधा, शिष्टता और सदाचार, शाब्दिक अर्थ समझ रहे होंगे। सदाचार का मतलब क्या, नैतिक बातें जो होती हैं, पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, प्रभाव डालने वाले, पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में। ये तो आपका जो है ये टॉपिक का पूरा नाम हो जाएगा। अध्याय 14 जो है ये क्या है आपका, लोक स्वास्थ्य। लोक का मतलब क्या होता है, जन साधारण होता है। लोक स्वास्थ्य या क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से अपराध हैं, कौन कौन से कारक हैं, इसकी बात करेंगे आज के टॉपिक में हम लोग। अब यहां पर देखिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं इसकी बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग। और यहां पर धारा 268 किससे स्टार्ट करेंगे, धारा 268 से स्टार्ट करेंगे। जरा सा टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा टॉपिक का नाम बड़ा है, चीजें ज्यादा हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आपको धारा 268 जो कि लोक न्यूसेंस के बारे में बताता है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, धारा 268 क्या है, अब यहां पर इसके धाराओं की बात मैं आपसे करना स्टार्ट करता हूं। धारा 268, सेक्शन 268, धारा 268। धारा 268 में क्या बात कही जाती, लोक न्यूसेंस। यहां पर क्या लिखा है, लोक न्यूसेंस। न्यूसेंस जो है इंग्लिश का शब्द है, बताता हूं मैं आपका इसका क्या मीनिंग होता है। न्यूसेंस जो वर्ड है, न्यूसेंस ये इंग्लिश का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है कंटक। क्या होता है, कंटक या क्या, बाधा, है ना। कंटक या क्या होता है, उपद्रव। लोक न्यूसेंस क्या होता है इसके बारे में जरा हम लोग समझेंगे। ऐसा व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी होगा, ऐसा व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी होगा जो जनसाधारण या लोक का मतलब क्या होता है, जो जनसाधारण के जो आसपास रहते हो, जो आपके आसपास लोग रहते हो, जनसाधारण जो आसपास लोग रहते हो, उनके स्वास्थ्य में, उनकी संपत्ति में या उनकी किसी भी सुविधा में क्या बनते हैं, क्षति या बाधा कारित करें, वो क्या, किस चीज के दोषी होंगे, लोक न्यूसेंस के दोषी होंगे। ऐसा व्यक्ति, ये कौन कहते हैं, धारा 268, ऐसा व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी होगा, लोक न्यूसेंस का दोषी होगा
ऐसा व्यक्ति जो लोक न्यूसेंस का दोषी होगा, ऐसा व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी होगा जो क्या करेगा, लोक न्यूसेंस का दोषी होगा जो जनसाधारण यानी जो लोग आस पास रहते हो आपके, जो एक्सक्यूज मी, जो जनसाधारण आसपास लोग रहते हो, आसपास लोग रहते हो, लोग रहते हो, उनके किसमें, जनसाधारण यानी जो लोग आसपास रहते हो उनके स्वास्थ्य संपत्ति या सुविधा, उनके स्वास्थ्य का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उनके स्वास्थ्य संपत्ति या सुविधा में क्या करे, सुविधा में क्या करे, क्षति करे या बाधा करे, बाधा बने, वो क्या हो जाएगा, वो लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। यानी आसपास जो सामान्य जनसाधारण लोग रहते हैं उनके साथ अगर कोई असुविधा कोई क्रिएट करता है तो वो क्या हो जाएगा, वह उस प्रकार का व्यक्ति जो है वो लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। ये आपको इस टॉपिक में दिया गया है धारा 268 में, ठीक है, ये धारा 268 में आपको कहा गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कौन सी धारा है, क्या दिया गया नेक्स्ट धारा में, ये बात हम लोग बात करेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग धारा 272 में, और धारा 272 में विक्रय के लिए कोई व्यक्ति वस्तु जो है खाद्य या पेय है उसमें कुछ मिलाया जाता है तो उसके लिए किस प्रकार का अपराध होगा और किस प्रकार का दंड होगा, इसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया धारा 268, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, चलिए बात मैं आपसे करूंगा धारा 272 की। आप लोग देखते होंगे मिठाई की दुकानों में त्योहार आते हैं तो सरकारी जो दस्ते होते हैं वो रेड मारते हैं, खाद्य विभाग वाले रेड मारते हैं, वहां पर देखते हैं मिलावट मिलती है उनके खाद्य पदार्थों में, तो अलग अलग प्रकार की धाराओं के तहत उन्हें क्या किया जाता है, उनसे जुर्माना लिया जाता है, या उनसे क्या किया जाता है, जुर्माना लेने के साथ साथ उनको सजा भी दी जाती है। तो क्या ऐसी सजा होगी धारा 272 में, क्या बात कही गई ये समझिएगा। धारा 272 में क्या बात कही गई ये समझिएगा आप। अगर कोई व्यक्ति विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय पदार्थ में कुछ मिलाता है, अपमिश्रण करता है, तो ये क्या होगा, एक अपराध होगा। विक्रय के लिए आशयित, विक्रय के लिए आशयित यानी विक्रय में जो उम्मीद है कि विक्रय जिसकी होगी खाद्य या पेय पदार्थ, खाद्य या पेय पदार्थ, विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय पदार्थ जो होगा उसमें का क्या करना, अपमिश्रण करना, उसमें क्या करना, मिलावट करना। अपमिश्रण किस चीज का अपमिश्रण होगा ये समझिएगा। अपमिश्रण किस चीज का होगा, यानी अपमिश्रण जो नुकसानदायक चीजें हैं, जो क्या हैं, नुकसानदायक हैं चीजें हो, यानी क्या मिलाना, नुकसानदायक चीजें। भाई अब मिठाई बना रहे हैं तो उसमें चीनी का मिश्रण तो करेंगे ना, अपमिश्रण यानी जो नुकसानदायक चीजें हो उनको मिलाने पर यह अपराध होगा। और ये धारा 272 में बात कही जाती है। क्या दंड का प्रावधान किया गया है, दंड जरा सा देख लीजिएगा। दोनों में से एक प्रकार, इस प्रकार कार्य कारित करने पर दंड का क्या प्रावधान है, यानी सादा या कठोर। बताया था सादा या कठोर क्या होता है, सादा या कठोर, सादा या कठोर यानी सादा का मतलब बिना काम किए और कठोर का मतलब सश्रम। सादा या कठोर क्या
6 माह कारावास, 6 माह कारावास या 6 माह कारावास या 1000 जुर्माना। कितने का जुर्माना? 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों, या दोनों। ये आपको दंड वहां पर दिया जाता है, ये दंड दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में कोई नकली या बनावटी चीजें डालता है तो उसे इस प्रकार के दंड से दंडित किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही आसान टर्म है, एक एक धारा आपको याद हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हर धारा को मैं डिस्कस कर रहा हूं, कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, हो गया, जल्दी से नोट करिएगा। चलिए धारा 274 की बात मैं आपसे करता हूं, जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया, चलिए देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। जनरल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए। कोई व्यक्ति खाने पीने की चीजों में, जैसे मिठाई होती है उसमें कुछ नकली चीज मिला दिया, पेप्सी कोक है उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला दी जो सस्ती हैं, घटिया टाइप की चीजें मिला दी। जैसे आप देखते हैं दूध वगैरह जो होते हैं उसे यूरिया से या अलग अलग प्रकार के इधर उधर की चीजों से दूध बना लेते हैं। तो इस प्रकार की खाद्य पेय वाली वस्तुएं हैं, इसमें जब कुछ मिला करके नए खाद्य पदार्थ का निर्माण कर लें या फर्जी टाइप से इन चीजों को बनाते हैं तो ये आपके क्या होता है, एक अपराध होता है। और इसके लिए दंड क्या, दोनों में से एक प्रकार 6 माह का कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये धारा 272 के अंतर्गत आपको आईपीसी की धारा 272 में आपसे बताएगा। ठीक है, धारा 274 की बात करें, धारा 274 में बात करेंगे औषधियों का अपमिश्रण। धारा 274, आइए धारा 274 में आपको ले चलता हूं। यानी दवाएं जो होती हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कैप्सूल बनाते हैं उसमें फर्जी की चीजें डाल देते हैं। धारा 274 क्या है, धारा 274, धारा 274 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया, औषधियों का अपमिश्रण है। औषधियों का मतलब क्या होता है, दवाओं में, मेडिसिन में औषधियों का अपमिश्रण, यानी औषधियों को फर्जी चीजें मिला करके दवा बनाना है ना। जैसे क्या किया, अब कैप्सूल बनाया, कैप्सूल में कोई फर्जी चीज उसे मिक्स कर दी तो ये क्या हो गया, अपमिश्रण हो गया। कोई टॉनिक बनाई, उसमें ऐसी चीज मिला दी जो फायदे ही ना करे। इस प्रकार से अगर जो है कोई दवा में कोई अपमिश्रण करता है तब भी ये क्या होगा, अपराध होगा। आपको पता है फर्जी टाइप की दवाएं बनाकर बेचना क्या है, एक अपराध है। जो साइंटिफिक फार्मूले पे नहीं है वो एक अपराध होगा। और इस अपराध के लिए जो है एक दंड का प्रावधान है। कितने दंड का प्रावधान है ये बात मैं आपको बताता हूं, 6 माह का कारावास या 1000 जुर्माना या दोनों। क्या दंड है यहां पर, वही सेम दंड है। दंड क्या है, दंड क्या हो जाएगा, 6 माह का कारावास, 6 माह कारावास या 1000 जुर्माना या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों। ये दंड का यहां पर प्रावधान किया गया है धारा 274 में। धारा 274 में ये बात यहां पर कही जाती है। क्लियर है सभी को, कहीं से कोई कंफ्यूजन तो आप बताइएगा सर कंफ्यूजन है, फिर से क्लियर करेंगे। जल्दी से आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं से कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दवाओं में अगर मिलावट होती है तब क्या सजा होगी आपको पता, अगर दवाओं में मिलावट की 6 माह का कारावास प्लस 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ये सादा या कठोर दो में से एक प्रकार, सादा या कठोर दोनों में से एक प्रकार हो सकता है। सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। याद होगा सादा का मतलब मैंने आपको बताया था, जब बिना काम किए हुए कोई कारावास होता है तो सादा, आराम से जेल में रहिए, सादा कारावास। और जब काम करवाया जाता है जेल में साथ ही साथ तो क्या हो जाएगा, तो वो कठोर हो जाएगा। सभी को क्लियर है, कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये धारा 274 की बात हो गई।
अब आइए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे धारा 292 में, और ये बहुत ही आसान है, ये भी आसान है। देखिए सब डेली लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर आपको धाराएं दी गई हैं, कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। धारा 292, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। ऐसी चीजें जो वल्गर हैं, किसी के ऐसी फोटो या ऐसी चीजें जो है बेचना, धारा 292 के अंतर दिया गया है। इसके दंड का प्रावधान आगे 293 में, और भी सारी चीजें यहाँ पर आगे बात दी गई है। धारा 292, धारा 292, धारा 292, धारा 292, धारा 292 में क्या बात कही जाती है? अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, अश्लील चीजें बेचना, अश्लील, यहां पर आपको दंड नहीं बताया गया, दंड आगे इसके बारे में बताया गया। अश्लील पुस्तकों आदि, भाई सीडी हो गया, पुस्तक का मतलब पुस्तक क्या गया, इसमें सीडी हो गया, या कोई भी चीजें ऐसी जो बेकार हो, जो उत्तेजना वगैरह, गलत चीजें, गलत प्रकृति को बढ़ावा देती हो, तो अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय जो होगा वो धारा 292 में आपको दिया गया है, ठीक है। धारा 293 में क्या बात कही गई? धारा 293 भी देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 293 में आपको क्या दिया गया? धारा 293 में तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना क्या हो जाएगा? जो 20 वर्ष से कम आयु का हो। धारा 293 में दिया गया है, धारा 293, धारा 293 में क्या बात कही गई? अश्लील तरुण व्यक्ति को, तरुण व्यक्ति, व्यक्ति को, नवयुवक को, तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, जिससे क्या होता है, गलत उनके अंदर संस्कार होते हो, वस्तुओं का विक्रय, वस्तुओं का विक्रय। यहाँ पर तरुण व्यक्ति से क्या तात्पर्य? कितनी एज तक तरुण है वो, तो कितनी एज तक तरुण माना जाएगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये जो है तरुण वाला जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक, 20 वर्ष से कम आयु, 20 वर्ष से कम आयु, यानी कोई व्यक्ति तरुण है, यानी तरुण का मतलब किसी की 20 वर्ष से कम आयु है। यहाँ पर तरुण का मतलब 20 वर्ष से कम आयु बताया गया है, और 20 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, उसे अश्लील वस्तुएं आदि अगर बेची जाती हैं तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो दंड का क्या प्रावधान है, इसे जरा हम लोग देखते हैं। दंड, अगर पहली बार ऐसा कोई काम करता है, पहली बार ऐसा कोई काम करता है, तरुण व्यक्ति को क्या करता है, ये ऐसी पुस्तकें, ऐसी चीजें बेचता है जिससे उसके अंदर कुसंस्कार विकसित हो और समाज को की छवि या समाज में क्या हो, गलत चीजें उत्पन्न हो, ऐसी चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या हो जाएगा? 20 वर्ष से कम आयु का होगा तो अपराध होगा। दंड में अगर पहली बार दोष सिद्धि होती है, पहली बार दोष सिद्धि होती है तो 3 वर्ष का कारावास या 2000 रुपए जुर्माना। कठोर या सादा? कठोर या सादा? 3 वर्ष कारावास या 2000 रुपया जुर्माना, या 2000 रुपए का क्या हो जाएगा? जुर्माना हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार दोष सिद्धि होती है, दूसरी बार दोष सिद्धि होती है, एक से अधिक बार अगर दोष सिद्धि होती है, दूसरी बार दोष सिद्धि होती है, तब क्या दंड होगा ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। दूसरी बार अगर दोष सिद्धि हो जाती है ऐसा काम करते हुए, तब किस दंड का आपको यहाँ पर क्या दंड दिया जाएगा किसी व्यक्ति को? दोबारा में 7 वर्ष कारावास या 5000 रुपए जुर्माना, या दोनों। क्या हो जाएगा? 7 वर्ष कारावास, यानी एक बार करेगा, एक बार जो सजा होगी, दोष सिद्धि हो गया तो 3 वर्ष कारावास, लेकिन दोबारा वही काम करता है तो 7 वर्ष कारावास या 5000 रुपए का जुर्माना, या
दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ये किस बात का दंड है? तरुण व्यक्ति को अगर अश्लील चीजें बेची जाती हैं तो इस प्रकार के दंड का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सारी 1 बाय 1 सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें 1 बाय 1 सारी बातें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। बस एक बार प्यार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट भी कर सकते हैं, 1 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम है। जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। अगर अच्छा भी लग रहा है वीडियो तब भी शेयर, और आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा सकूं, सभी भाई बहनों को, सभी स्टूडेंट्स को क्या ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, है ना। 293 धारा हो गई। धारा 294 में क्या बात कही गई? हो गया? चलिए धारा 294 में अश्लील कार्य करना या गाने गाना। अश्लील कार्य या गाने, अश्लील समझते हैं वल्गर यानी गलत तरीके का कार्य करना, है ना। धारा 294 चलिए बात करेंगे धारा 294। अश्लील क्या करना? कार्य और गाने। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक प्लेस पर अश्लील कार्य, कहां पर? सार्वजनिक प्लेस, अश्लील कार्य या गाने बजाता है, अश्लील कार्य या अश्लील गाना अगर कोई करता, अश्लील कार्य करता है या कोई अश्लील गाना, जैसे आप देखते होंगे भोजपुरी में बहुत सारे अश्लील टाइप के गाने हैं, और कुछ ऐसे भी गाने हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ के सुन नहीं सकते हो, ये भी आपको पता है। मैं भोजपुरी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का सेंस है जो अश्लील है, सभी की बात पे नहीं कर रहा हूं, जो अश्लील है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ करके, सपरिवार बैठ करके आप गाने नहीं सुन सकते हो। जब आप नहीं सुन सकते हो इसका मतलब क्या? ये ऐसा जो गाना होगा, ऐसा जो कार्य होगा वो क्या निश्चित तौर पे वो बुरा होगा। बुरा होगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। क्या दंड का प्रावधान है ये जरा देख लीजिएगा। क्या दंड दिया जाएगा अश्लील कार्य करने पर? 3 माह का कारावास, क्या सश्रम, कठोर, 2 में से एक प्रकार है, कठोर या सादा, कठोर या सादा। 3 माह का, 3 माह, सिर्फ कितना? 3 माह कारावास या जुर्माना, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये आपके, अगर कोई व्यक्ति अश्लील कार्य करता है किसी पब्लिक प्लेस पे, या गाना गाता है, ऐसा कोई साउंड निकालता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे 6 माह का कारावास या जुर्माना, 3 माह का, 6 माह नहीं सॉरी 3 माह का कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। जल्दी से आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। अगला टर्म आपका क्या है इसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। और अगला टर्म जो है, ये इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो मैंने आपको करा दी हैं। अगला जो आपका टर्म है वो धारा अध्याय 15 पे मैं आपको लेकर चलता हूं। अध्याय 15 पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अध्याय 15 क्या है? आइए, ये हो गया आपका अध्याय 15 में क्या बात कही गई। आइए हम लोग लेसन 15 की बात करेंगे। अध्याय 15, अध्याय 15, अध्याय 15 में क्या बात कही गई देखिएगा। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में जो यहाँ पर आपको अध्याय है, इसका नाम क्या है? अगर रिलेटेड टू रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड कोई अपराध होता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा, ये बात अध्याय 15 में आपको पढ़ना है। 2 इंपॉर्टेंट धाराएं यहाँ पर जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ये आप लोग देखिएगा। धारा 295 जो इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट धारा मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर। धारा 295, धारा 295 में क्या बात कही? किसी वर्ग के धर्म का अपमान,
कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षतिकारित करता है या अपवित्र करता है तो ये क्या होगा, अपराध होगा। देखिएगा धारा 295, धारा 295, किसी वर्ग के धर्म, किसी वर्ग के धर्म, कोई भी वर्ग हो कोई भी धर्म हो, का अपमान करने के आशय से, का अपमान करने के आशय से, अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान, उपासना के स्थान, उपासना यानी पूजा पाठ के उपासना के स्थान को क्षति या अपवित्र करना, क्षति या अपवित्र करना। जैसे लोग क्या करते हैं, मंदिर गए मूर्तियां तोड़ दी, तो ये क्या है, ये धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, उपासना के स्थान को क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है, उपासना के स्थान को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार अगर कोई अपराध किया जाता है तो क्या दंड होगा, देखिएगा सश्रम या सादा, यानी सादा या कठोर, कठोर 2 वर्ष कारावास, कितना, 2 वर्ष कारावास, 2 वर्ष का कारावास या क्या, जुर्माना, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट धारा है भाई। अगर किसी धार्मिक स्थान को क्षति पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे बड़ा अपराध होगा, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक धारा और डिस्कस करता हूं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धारा 298 की बात मैं आपसे करूंगा, ठीक है, हो गया। धारा 298, धारा 298 में क्या बात कही जाती, पहले एक बार समझ लीजिएगा। धारा 298 में किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए के आशय से शब्द उच्चारित करना, है ना। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से, भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करना, शब्द उच्चारित करना। ये अगर ऐसा व्यक्ति कोई धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए कोई बात करता है तो उसके लिए 1 वर्ष का कारावास, दोनों में से एक प्रकार, दोनों में से एक प्रकार, दोनों में से एक प्रकार 1 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये आपको सजा यहाँ पर धार्मिक भाषाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो इस प्रकार के दंड का प्रावधान होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये अध्याय 15 की इंपॉर्टेंट धाराएं भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।